फ्रेंड्स देखिए मेरे पिटूनिया में न्यू कलर निकल के आया है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैंने पिटूनिया में अभी तक ऐसी शेडिंग नहीं देखी है, ये बहुत ही प्रिटी लग रहा है। तो ये मैंने अपने लास्ट ईयर के सीड से ही प्लांट ग्रो किए थे, पर मेरे पास इस कलर के फ्लावर नहीं थे और उन्हीं सीड से मुझे ये न्यू कलर मिला है। तो फ्रेंड्स, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप अपने गार्डन के सीड से प्लांट ग्रो करते हैं और आपको इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर मिलते हैं? इसके पहले भी मैंने कुछ पिटूनिया के प्लांट आपसे शेयर किए हैं, तो मुझे अपने ही पिटूनिया के प्लांट से इस बार 3 से 4 न्यू कलर मिले हैं जो बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेचर इज़ लाइफ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से विनका के सीड ग्रो कराना शेयर करूंगी, क्योंकि अब समर सीज़न आ गया है और समर सीज़न में विनका बहुत अच्छी ब्लूमिंग करता है। समर सीज़न में ये ब्लूमिंग करने वाला बहुत ही अच्छा प्लांट है। तो इसके लिए मैंने ये सैलो ट्रे ले ली है जिसमें ड्रेनेज के लिए अच्छे से होल बने हुए हैं और अब मैं इन ड्रेनेज होल को इस नेट के कपड़े से कवर कर ले रही हूँ। मैं इसे ढीकरी या स्टोन वगैरह से कवर इसलिए नहीं करती कि सैलो ट्रे है, अगर हम स्टोन वगैरह रख देंगे तो फिर सॉइल के लिए बहुत कम स्पेस होता है। और अब मैंने इसके लिए सॉइल मिक्सचर तैयार कर लिया है और जो ये स्पॉटिंग सॉइल मैंने तैयार की है इसमें मैंने एक भाग गार्डन सॉइल, एक भाग वर्मी कंपोस्ट, एक भाग कोकोपीट और एक भाग पतली वाली रिवर सैंड ले ली है। तो चारों को मैंने इक्वल क्वांटिटी में लेके अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये मैं लगभग 1 स्पून जो है इस पर वुड अस्क डाल रही हूँ। तो वुड अस्क मैंने इसलिए मिलाया है कि इससे सीड में फंगस नहीं लगेंगे। इसकी जगह हम टर्मरिक भी ले सकते हैं और चाहें तो आप नीम की खली ले सकते हैं, लेकिन मैं सीड ग्रो करने के लिए नीम की खली का यूज़ नहीं करती क्योंकि वो थोड़ी सी एसिडिक होती है और मुझे लगता है कि उसमें फिर जो जर्मिनेशन रेट है वो उतना अच्छा नहीं मिलता। तो टर्मरिक भी बहुत अच्छा वर्क करती है, तो या तो मैं वुड अस्क ऐड करती हूँ या फिर टर्मरिक ऐड करती हूँ। तो हमने ये पॉटिंग सॉइल अच्छे से तैयार कर ली है और अब इस ट्रे में सॉइल को अच्छे से फिल कर लेंगे। ये इसे हम नॉर्मल सॉइल में भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो जिस पॉट में आपके पहले से कोई प्लांट लगे हैं वहाँ भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि विनका जो है इनके सीड हर टाइप की सॉइल में लग जाते हैं। लेकिन जो सॉइल मिक्सचर मैंने तैयार किया है इसमें सीड का जो जर्मिनेशन रेट है वो बहुत अच्छा मिलता है। दूसरी चीज़ कि यदि हम किसी पॉट में लगा देते हैं तो फिर हमें ध्यान नहीं रहता कि हमने सीड कहाँ लगाए हैं, फिर वाटरिंग करते समय भी सीड कई बार इधर से उधर हो जाते हैं। तो इस तरीके से ट्रे में लगाना ज़्यादा बेटर होता है। और अब मैं इस पॉटिंग सॉइल को अच्छे से मॉइस्ट कर लूँगी। कभी भी हम कोई भी सीड लगाते हैं तो सॉइल को पहले मॉइस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि जब हम इसके बाद इस पर सीड लगाएंगे ना तो सीड अपने प्लेस से हिलते नहीं हैं, एक ही जगह पे सीड बने रहते हैं, तो फिर वो अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं। अब मैंने इसे लेबल कर लिया है और अब हम इस पर सीड लगाएंगे। तो विनका की मेरे पास 5 से 6 वैरायटी है जिनके सीड मैं लगाने वाली हूँ। मैं 1 बाय 1 आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले देखिए, ये है विनका ब्लैक मून। इनके फ्लावर एकदम डार्क पर्पल कलर के होते हैं जो काफ़ी हद तक ब्लैक जैसे दिखाई देते हैं। बहुत डिफरेंट कलर होता है ये। तो विनका के सीड कुछ इस तरीके से होते हैं, ये काफ़ी बड़े साइज़ के सीड होते हैं, तो इन्हें लगाना आसान होता है। तो इन्हें आप लगभग 1-1 इंच की दूरी पर डालते जाएं, ताकि जब हम इनकी सैपलिंग को ट्रांसप्लांट करें तो हमें उसे निकालने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे मैं थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे इन सारे सीड को रख दूंगी। फिर ये है विनका मोना लिलैक। इसके फ्लावर लाइट पिंक कलर के होते हैं, ये भी बहुत प्यारे लगते हैं। ठीक इसी तरीके से हम इनके सीड को भी लगा लेंगे। तो बस वही 1-1 इंच की डिस्टेंस पे इन सीड को रखना है। समर सीजन में ना विनका के सीड बहुत फास्ट ग्रो होते हैं, बहुत ही जल्दी ये ग्रो हो जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। वैसे तो इसे समर सीजन का प्लांट कहा जाता है, लेकिन ये ऑल ईयर ब्लूमिंग करता है। आपने मेरे गार्डन में देखा भी होगा कि ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। अब ये थर्ड है विनका बरगंडी कलर। तो इसके तो आपने फ्लावर मेरे गार्डन में देखे होंगे, ये वही सीड हैं। ये नेक्स्ट है विनका मोना रेड। इसमें रेड कलर के फ्लावर आते हैं, सेंटर में इसके वाइट सर्कल बना हुआ होता है। तो ये रेड कलर भी बहुत प्यारा लगता है। नेक्स्ट है विनका लाइट ब्लू। तो इसमें स्काई ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं, ये बहुत डिफरेंट कलर लगता है, क्योंकि आप देखते भी होंगे कि पर्पल और ब्लू कलर में बहुत कम फ्लावर आते हैं, तो ये बहुत खूबसूरत लगता है।
तो ठीक इसी तरीके से इनके सीड को भी मैं लगा लूँगी। और फिर ये लास्ट है विनका मोना वाइट। तो इनमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। तो ये कुछ विनका की वैरायटीज़ थी जो मैंने अभी लगाई है। आपको जो भी वैरायटी इनकी पसंद हो आप उन्हें लगा सकते हैं। और ये ऑनलाइन सीड 10 से 20 रुपए में मिल जाते हैं। तो सीड से हम प्लांट ग्रो करते हैं तो हमें ढेर सारे प्लांट मिल जाते हैं। अब हम इन सीड को कवर करेंगे। तो इन सीड को कवर करने के लिए हम चाहें तो वही पॉटिंग सॉइल ले सकते हैं जो अभी हमने सीड लगाने के लिए ली है, या फिर हम इसे कोकोपीट से कवर कर सकते हैं। तो मैंने अपने सीड को कोकोपीट से कवर कर दिया है। मैं कोकोपीट डालते समय कैमरा ऑन करना भूल गई थी, तो मैंने एक कोकोपीट की एक पतली सी लेयर बिछा दी है। ये लेयर केवल उतनी मोटी रखनी है जिससे ये सीड कवर हो जाए। ज़्यादा थिक लेयर नहीं डालनी है, नहीं तो सीड को जर्मिनेट होने में प्रॉब्लम होगी। कई सीड तो रॉट होकर ख़राब भी हो जाते हैं। और इस कोकोपीट को मैंने गीली कर लिया है, पानी अच्छे से डाल दिया है। गर्मी में हम सीड लगा रहे हैं तो सीड को कवर करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन कोकोपीट ही होता है, क्योंकि कोकोपीट जो है वो मॉइस्चर को ज़्यादा टाइम तक होल्ड करके रखती है। और किसी भी सीड के जर्मिनेट होने के लिए सॉइल का मॉइस्ट होना ज़्यादा अच्छा होता है। अगर सॉइल मॉइस्ट नहीं रहेगी तो फिर ये सीड अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते हैं। इसलिए मैंने इन्हें कोकोपीट से कवर किया है। अब हम चाहें तो इस ट्रे को किसी भी न्यूज़पेपर से, कपड़े से, या फिर जो जूट की बोरियां आती है उससे भी कवर कर सकते हैं। तो इसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि सीड को ग्रो होने के लिए अंधेरा पसंद होता है तो ये अंधेरा क्रिएट करेगा। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो है ठंडक रहेगी तो सीड उसमें आसानी से ग्रो होंगे और पानी भी इवेपरेट जल्दी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इन सीड को कवर करके रख सकते हैं और इन्हें ऐसी जगह पे रखें जहाँ इन्हें ब्राइट लाइट मिल सके। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में भी नहीं रखना है, लेकिन बिल्कुल अंधेरे प्लेस पर भी नहीं रखना है। बीच बीच में आप इसे चेक करते जाएं। आपको कोकोपीट हल्की सी भी ड्राई दिखे तो फिर आप इस पर वाटरिंग कर दीजिए। और इस तरीके से आप देखेंगे कि लगभग 8 से 10 दिन में आपके जो ये सीड हैं वो जर्मिनेट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी विनका के सीड लगा लीजिए। ये ऑल ईयर ब्लूमिंग करता है और इनमें बहुत ज़्यादा अच्छी ब्लूमिंग होती है। इनके फ्लावर बहुत खूबसूरत लगते हैं।